तो टॉपिक जो है हमारा बिहार की जनगणना है, और ये जनगणना जो है 2011 की जनगणना है। जातिगत जनगणना भी हम लोग कर लेंगे आगे चल के, करंट करंट से। अभी हम लोग फिलहाल बिहार की जनगणना करेंगे, जो कि 10 वर्ष पे होती है। ठीक है, 2011 में हुई थी पहली बार। पहली बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ध्यान में रखना है, भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, लेकिन भारत की नियमित जनगणना का प्रारंभ 1881 में होता है। और किसके शासनकाल में होता है? तो रिपन के शासनकाल में होता है। ठीक है, किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में होता है। लेकिन भारत में जनगणना कराने की जो प्रथा जो थी 1872 में ही प्रारंभ हो गई थी। 1872 में किसके शासनकाल में? तो क्या बताएंगे? नहीं किसके होगा। शासनकाल में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना, मैं काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, भूलेंगे नहीं, क्या नाम है? मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड ठीक है, में लेकिन 1881 में, ठीक है, क्या होता है? नियमित जनगणना प्रारंभ होती है। अब आते हैं बिहार और झारखंड का जब बंटवारा होता है, उस समय क्या कंडीशंस होती है, उसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइक बंद करके रखिए सभी आदमी, जब बोलेंगे तो फिर बोलिएगा, ऐसे इको होता है। तो क्या होता है, उड़ीसा बिहार से कब अलग होता है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना, 1936 में। कब अलग होता है? 1936 में उड़ीसा होता है। और पृथक होने के बाद बिहार में पहली बार जनगणना कब होता है उड़ीसा का पृथक होने के बाद? तो 1941 में। ठीक है, 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से की गई। यह पहली जनगणना थी जब उड़ीसा के अलग होने के बाद पृथक रूप से की गई। ठीक है, अब आते हैं 2011 की जनगणना की बात करेंगे। तो ये जनगणना की बात करेंगे, देश की कैमी जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात हाँ। नहीं हो रही, पूरे भारत की बात होंगी। जब हम लोग 1881 से शुरू करते हैं, तो ये कैमी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। और जनगणना आयुक्त की बात करेंगे, जनगणना आयुक्त कौन थे? तो क्या बताएंगे? उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो क्या बताएंगे? चंद्रमौली। तो सी चंद्रमौली चंद्रमौली। साहब जो थे, ध्यान में चंद्रमौली रखना है, चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, अब बात करेंगे 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452। ठीक है, ये आपको दोनों से हिसाब रखना पड़ेगा आपको। वो क्या बोलते हैं, जातिगत जो जनगणना हुआ है उसका भी। ठीक है, हालांकि वो एक तरह से सामाजिक सर्वे है। ठीक है, बिहार सरकार जनगणना या फिर कोई भी राज्य सरकार जनगणना करवा ही नहीं सकती है, क्योंकि जनगणना जो है सब्जेक्ट टू, ठीक है, सेंट्रल का विषय है। ठीक है, सर, उन्होंने बस एक सामाजिक सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, कोर्ट में भी बोला से भाई साहब सामाजिक सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, बोलचाल की भाषा में भले ही जनगणना बोल दीजिए, लेकिन एक तरह का सामाजिक सर्वेक्षण है। ठीक है, 10,40,99,452 जो है इसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 8.6% 8.6। है। कितना परसेंट है? तो भारत की कुल जनसंख्या के 8.6। 8.6% है। बिहार, बात करेंगे जनगणना के दृष्टि से, बिहार का स्थान जो है तीसरा है। ठीक है, पहले नंबर पे सर्वाधिक जनगणना की किनका है? पहले नंबर पे, यूपी। तो पहले नंबर पे यूपी है। ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र हो महाराष्ट्र। जाएगा, और फिर आपका बिहार हो जाएगा, फिर आपका बंगाल है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बंगाली है ना चौथे पे। तो बिहार जो है जनगणना जनसंख्या के हिसाब से भारत में तीसरा स्थान रखता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आफ्टर महाराष्ट्र। अब बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना है, कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? कितनी जनसंख्या है बिहार की? ठीक है, तो 10.41 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? 121 करोड़ है। ठीक है, कितनी है? 121 करोड़, हालांकि अब तो 140 करोड़ पार कर गई है। ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। कुल जनसंख्या में पुरुष कितना है? बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है? 52.14% है। और भारत की बात करेंगे तो 51.54% है। ठीक है, महिलाओं का बात करेंगे तो 47.86 महिलाएं हैं बिहार में। एगो याद रखिए ना, दूसरा खुद निकल जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक याद रखिए। 100 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो दूसरा खुद आ जाएगा। 48.46% की बात करेंगे तो यहाँ पे महिलाएं हैं बिहार में। ठीक है, अब आते ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 9.23 करोड़। ठीक है, 10.41 में से 9.23 करोड़ की बात करेंगे, क्या है आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। क्योंकि भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की बात करें कितना परसेंट है? 88.7%। कितना परसेंट है? मैं इसको याद करवाऊंगा सबका, 88.7%। अब भारत का कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में 68.8 करोड़। ठीक है, शहरी जनसंख्या कितना है? 1.18 करोड़।
ठीक है, अब एक याद रखोगे तो फिर घटा देंगे 10.41 में से तो निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे शहरी जनसंख्या कितना है? 37.71 करोड़। ठीक है, शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 11.3% है। और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज की बात करेंगे 88.7% है। ठीक है, यहाँ पे शहरी जनसंख्या 31.2% है, ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे 68.8% है। ठीक है, अब दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो शहरीकरण की दशकीय वृद्धि कितनी होती है? तो 0.8% से होती है। यहाँ पे कितना होता है? 3.4% से होता है। ठीक है, दशकीय वृद्धि कई बार पूछते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है दशकीय वृद्धि, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार का दशकीय वृद्धि 25.42% है। ठीक है, जो कि भारत भारत का कितना है? 17.7% है। ठीक है, ध्यान रखना बिहार बहुत ज्यादा है। ठीक है, 25.42% जो है इनका दशकीय वृद्धि है। ठीक है, लिंगानुपात तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, 64वीं क्या 65वीं में आई थिंक पूछा था, तो इसको आप जरा ध्यान में रखेंगे। तो लिंगानुपात की बात करेंगे तो बिहार का लिंगानुपात की बात करेंगे, ध्यान रखना 918 है। ठीक है, कितना है? 918 है। ठीक है, और भारत का कितना है? 943 है। बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो बाल लिंगानुपात से यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष की बच्चे होते हैं। ठीक है, तो 935 बिहार का है, और बिहार का ठीक है। ठीक है, और उधर इंडिया की बात करेंगे तो कितना है? 919 है बाल लिंगानुपात। ठीक है, अब आते हैं डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व हमारा कितना है? 1106 किलोमीटर स्क्वायर है, और इंडिया का कितना है? 382 किलोमीटर स्क्वायर है। तो पूरे ओवरऑल अगर बात करेंगे, पूरे राज्य या पूरा केंद्र शासित प्रदेश को पकड़ लेते तो बिहार का घनत्व कितने नंबर पे आएगा? पहला नंबर पे सर। कितना कितना? फर्स्ट फर्स्ट, बहुत अच्छा। और स्टेट में फर्स्ट। मैं पूरा बात कर रहा हूँ, यूटी वगैरह सब लेके 28/7/35 का। 6 या 7 स्थान पे आएगा सर, 6वां या 7वां स्थान आएगा। फर्स्ट हो जाएगा तब तो ना सर, दिल्ली अरे राज्य का सबको पता है। ठीक है, राज्य को सबको पता है, राज्य नहीं पूछ रहा आपसे, जो 5th क्लास के बच्चा को भी पता है। ठीक है, हमको पूरे 6ठा स्थान आता है। ठीक है, तीसरा वाला निकल जाइए भ्रम से, बता देता हूँ कौन कौन है। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली होगा, अब आते हैं चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद आई थिंक दमन है, दमन के बाद कौन है? यूटी का नाम क्या है? पुडुचेरी भी है इससे आगे, लद्दाख नहीं होगा। और कौन सा बच गया? पांडिचेरी। पांडिचेरी लिख दिया, आई थिंक लक्षद्वीप वगैरह भी है। ठीक है, ये 6ठा नंबर पे आता है। ठीक है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 1106 किलोमीटर स्क्वायर की बात करेंगे, घनत्व है यहाँ पे। अब भारत की बात करेंगे तो 382 है। ठीक है, 0 से 14 वर्ष की आयु समूह के जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें जो कि नॉन वर्किंग होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है 40.2% है। भारत की बात करेंगे 30.9% है। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग की बात करेंगे, ध्यान में रखना वर्किंग की बात करें क्या है, तो ध्यान रखें 15 से लेकर 59 वर्किंग होता है ना, यहाँ पे 53.5% है, भारत के 60.7% है, इसीलिए युवा देश के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे डाटा जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, बिना याद के भारत वाला तो आप याद ही करोगे। ठीक है, साथ में बिहार का भी 2011 का जनगणना आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जातिगत जनगणना से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप जो कंप्लीट जनगणना है 2011 का, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना, कोशिश करना से 2021 वाला जनगणना आप लोग को पढ़ने का मौका न मिले, उससे पहले नौकरी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है 5-6 साल से तो 4-5 साल से तो पढ़ रही होगी जनगणना, नहीं? हर साल एग्जाम में यही पढ़ के जाते हैं ना। तो कुल जनसंख्या की बात करेंगे 10.41 करोड़ है। ठीक है, मैं बिहार पे ही फोकस कर रहा हूँ। कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज कितना है? बोलते रहिए, कितना परसेंटेज है पुरुषों का? 52.14%। वे ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो 52.14 है। ठीक है, कुल जनसंख्या महिलाओं का परसेंटेज कितना है? 47.86। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 9.23 करोड़। बिल्कुल 9.23 करोड़। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंटेज है?
88.7 88.7। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे शहरी जनसंख्या, टोटल बताइए कितनी है? 1.18 करोड़। बिल्कुल, तो 1.18 करोड़ है। ठीक है, शहरी जनसंख्या का परसेंटेज बताइए कितना है? 11.3%। 11.3%। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि कितनी है? 0.8%। 0.8। ओवरऑल दशकीय वृद्धि कितनी है? 25.42%। 6.4। लिंगानुपात कितना है? 918। और लिंगानुपात हमारा भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 943। ठीक है, बाल लिंगानुपात कितना है? 935। और उनका कितना है? 919। 919 है। बिल्कुल ठीक है। घनत्व कितना है? 1100 1100। किलोमीटर प्रति और सेकंड इनका कितना है? 382। किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। 0 से 14 वर्ष की आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 40.2। 53%। बिल्कुल ठीक है। 15 से 59 का बताइए। 53.5%। 53.5। ठीक है। अब आते हैं बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। फिर से यहाँ पे दिया, ऊपर भी तुलनात्मक ही था ना। ठीक है, नीचे और भी कुछ है। ठीक है, 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत जो कि काम नहीं कर सकते, बिहार में कितने परसेंट है? 6.3% है। ठीक है, भारत में कितना है ये? 8.4 है। ठीक है, 4%। साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना है बिहार का? 61.8%। ठीक है, भारत का कितना है? 74.04%। 74%। पुरुष साक्षरता दर कितना है यहाँ पे बिहार का? पुरुष साक्षरता दर 71.2। ठीक है, और भारत का कितना है? 82.14%। बिल्कुल ठीक है। महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। 51.5 है। ठीक है, और बिहार भारत का कितना है? 65.42%। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे महिला 51 है। ठीक है, ओवरऑल 61 है और पुरुष 71 है। ठीक है, तो 51, 61, 71 आप ध्यान में रखना है। ठीक है, ओवरऑल क्या है? कितना है? ठीक है, 61 है। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो आ जाएगा ना टोटल का। ठीक है, पुरुष कितना है? 71 है। महिला कितना है? 51 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे तो भारत का 74.4 है, जिसमें पुरुष 82.14 है। अब महिला की बात करेंगे तो 65.42 है। ठीक है, अब साक्षरता दर में 2001 से 11 में वृद्धि होती है, ठीक ठाक वृद्धि होती है। बिहार में 17.9% का वृद्धि होती है। भारत की बात करेंगे तो मात्र 10.9% का वृद्धि होता है। बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिहार का 17.9% से साक्षरता दर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कितने? तो ध्यान में रखना है 17.9% से। ठीक है, हाँ। अब ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना? 59.8% है। कितना है ग्रामीण साक्षरता दर? कितना है? 59.8%। ठीक है, और भारत का कितना है? तो 67.8% है। कितना है भारत का? तो भारत का 67.8%। ठीक है, शहरी साक्षरता दर की बात करेंगे तो 76.9% है। कितना है? शहरी की बात करेंगे तो 76.9% है। भारत का कितना है? 84.1%। ठीक है, अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या कितना है? इसके ये तो जातिगत वाले से अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला से, तो जातिगत जनगणना से पूछ देगा। ठीक है, वैसे आप देख लो यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो बिहार में जनसंख्या 15.72 है। अनुसूचित जनजाति का मात्र 1.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो 15.72% अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति की बात करें 1.3% है। अनुसूचित जाति की बात करेंगे भारत में 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 8.6% है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार सबको रिपीट कर दे रहा हूँ, 60 वर्ष और अधिक आयु समूह के लोग जो है 6.3% है। ओवरऑल अगर बात करेंगे लिटरेसी की बात करें बिहार में कितना परसेंट है, तो ध्यान में रखना है 61% है। ठीक है, पुरुष कितना है? तो पुरुष की बात करेंगे तो 71.2% है। महिला 51.5% है। ठीक है, साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई है 2001 से लेकर 2010 तक ठीक ठाक देखी गई है। 17.9% का यहाँ पे वृद्धि देखी गई है।
ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे 59.8% है। शहरी साक्षरता दर की बात करेंगे 76.2% है। ठीक है। अनुसूचित जाति का परसेंटेज की बात करेंगे टोटल जनसंख्या में कितना 15.72 है, 15.72। अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, इसको क्या बोलते हैं एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इनका कितना है तो मात्र 1.3% है। ठीक है। अब आते हैं हाँ अनुसूचित जाति वाला, अगर पूछेगा ना अनुसूचित जाति वाला सबसे बड़ा कौन है, अनुसूचित जाति जहां पे सबसे ज्यादा दिया होगा, नीचे आते हैं छोड़िए, देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले। अगर बात करेंगे बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। दूसरे नंबर पे गया और तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन जिला है, सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, फिर मतलब गया आता, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाला सबसे छोटा जिला की बात करेंगे शिवहर है। कौन है सबसे छोटा जिला? शिवहर है। ठीक है। फिर आपका अरवल आएगा, फिर आपका आएगा शेखपुरा। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला बात करेंगे पटना। मात्र एक ऐसा जिला है जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक पाई जाती है बिहार में, वो पटना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें पटना है 58.4 लाख। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, ध्यान में रखना है। उसके बाद मुजफ्फरपुर है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला की बात करेंगे शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम है, मात्र 6.4 लाख है। ठीक है। फिर शिवहर है, फिर आपका अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कितनी किया? ठीक है, बिहार का कितना था? बिहार का जनसंख्या 17.5% था ना, दशकीय वृद्धि बिहार का 17.9%। 25 था, 25 17.25। वो सेंटर का था, मतलब ऑल इंडिया। सॉरी 25.42 था। ठीक है, 17.7 की बात करेंगे सेंटर का था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाले 3 जिले, मधेपुरा ने सर्वाधिक है 31.1%, किशनगंज 30.44, अररिया और खगड़िया की बात करेंगे 30.2%। सबसे कम दशकीय वृद्धि किसने की है? तो अरवल 18.89, गोपालगंज 19.02, फिर दरभंगा। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो सरप्लस में है, गोपालगंज का है 1021 है, फिर सिवान है, फिर आपका सारण है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का है। ठीक है, 876 है, फिर आपका भागलपुर है, फिर आपका खगड़िया। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 18। ठीक है, और सेंट्रल का 943 है। ठीक है। अब आते सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात करें, किशनगंज में 971 है, फिर कटिहार है, फिर आपका गया है। ठीक है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला बात करेंगे तो वैशाली में मात्र 904 है, फिर आपका पटना है, फिर आपका मुजफ्फरपुर है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें शिवहर में 1880 है। ठीक है, 1880 है। ठीक है, 1106 है ना बिहार का, 1880 शिवहर का है। ठीक है। फिर आपका पटना होगा, फिर आपका दरभंगा होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करेंगे कौन है? तो पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर। कौन है सबसे कम क्षेत्रफल? ठीक है, तो ध्यान रखिए सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें क्या हो जाएगा? शिवहर। ठीक है। फिर आपका अरवल, फिर आपका शेखपुरा। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करेंगे तो पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का मात्र 6.4 लाख है, फिर आपका शिवहर है, फिर आपका अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि करने वाला मधेपुरा सर्वाधिक है 31.9%। ठीक है, फिर आपका किशनगंज है, फिर आपका खगड़िया है। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि करने वाला अरवल सबसे कम है, फिर आपका गोपालगंज है, फिर आपका दरभंगा है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें गोपालगंज का 1021 है, ध्यान में रखना है। और सबसे कम की बात करें मुंगेर है 876 है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले की बात करेंगे तो किशनगंज 971 के साथ टॉप पे है, और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला की बात करें वैशाली है 904 के साथ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 1880 के साथ, ध्यान में रखना है, कौन है? शिवहर है। उसके बाद अपना पटना है, फिर आपका दरभंगा आता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब आते हैं बिहार में, देखेंगे बिहार में 2011 के जनगणना के संबंधित आंकड़े हैं, इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व को कैमूर में है। ठीक है, फिर आपका जमुई में है, फिर आपका बांका में। ठीक है। सर्वाधिक शहरीकरण कहां पे? तो सर्वाधिक शहरीकरण आपको पटना में है, फिर आपका मुंगेर में है, फिर आपका भागलपुर में। ठीक है। सबसे कम शहरीकरण कहां पे है? तो समस्तीपुर और बांका में सबसे कम शहरीकरण है, फिर मधुबनी, फिर आपका कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें रोहतास। ठीक है, 73.4%। ठीक है, नेशनल से मात्र
एक कम, ठीक है। वहां नेशनल का कितना है, 74.04 है ना, सॉरी एक भी नहीं, ठीक है, 0.6 के आसपास कम है, ठीक है, नेशनल से बस थोड़ा सा कम है, ठीक है। फिर पटना है, फिर आपका भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो पूर्णिया में मात्र 51.1% है, ठीक है। फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहा है तो अगेन टॉप पे बात करेंगे रोहतास है, ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है। सर्वाधिक कम की बात करेंगे तो पूर्णिया ओवरऑल भी सबसे कम है, पुरुष में भी सबसे कम पूर्णिया है, लेकिन महिला में सबसे कम पूर्णिया नहीं है। महिला में सबसे कम की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है सहरसा है, ठीक है। लेकिन सहरसा। ओवरऑल अगर टॉप की बात करेंगे तो ओवरऑल सब में टॉप कौन है, तो रोहतास सब में टॉप है, ठीक है। तो रोहतास टोटल में भी, महिला में भी, पुरुष में भी, ठीक है। सबसे कम पुरुष में बात करेंगे पूर्णिया हो जाएगा। सबसे कम पुरुष में अगर बात करेंगे, महिला में अगर, सॉरी, सबसे कम पुरुष में बात करेंगे पूर्णिया। टोटल लिटरेसी में सबसे कम पूर्णिया, लेकिन महिला लिटरेसी में अगर सबसे कम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महिला लिटरेसी में सबसे कम कौन है, सहरसा। बिल्कुल सहरसा। क्या हो जाएगा, सहरसा। मात्र 41.7% है, बहुत स्थिति खराब है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला 3 जिला, ग्रामीण साक्षरता बात करेंगे फिर से इसमें क्या है, तो आपको रोहतास टॉप है। सबसे कम ग्रामीण में तो फिर इसमें पूर्णिया ही है। केवल चेंज क्या हो रहा है सबसे कम में पता है, महिला के साथ आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, सहरसा जा रहे हो। बाकी सबसे अधिक में सब में रोहतास रहेगा, सबसे कम में सब में पूर्णिया रहेगा। केवल किस में चेंज होगा, तो केवल महिला वाला में चेंज होगा, महिला वाला में सहरसा होगा, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला बात करेंगे। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला 3 जिला, तो शहरी साक्षरता में ना यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है, कैमूर हो जाता है, ठीक है, जो कि 82.6% के पास है। और सबसे कम शहरी साक्षरता वाला में शिवहर होता है। तो ये थोड़ा चेंज है, ध्यान में रखना है। बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी ऊपर में सभी शहरी ग्रामीण तो कम ही पूछेगा। ग्रामीण में शिवहर सबसे कम में, और शहरी में, सॉरी, शहरी में सबसे कम में, सॉरी, शिवहर है। सबसे अधिक की बात के कैमूर है। अब आते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला 80% वाला जिला के गया, ठीक है। गया में सर्वाधिक क्या है, तो गया में सर्वाधिक की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति है, ध्यान में रखना है, शेड्यूल कास्ट जिनको कहते हैं। उसके बाद नवादा है, फिर आपका औरंगाबाद है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, तो न्यूनतम में बात करेंगे तो सबसे कम कहां पे, किशनगंज में सबसे कम है, मात्र 6.69% है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले की बात करेंगे तो सबसे कम कहां है, किशनगंज में, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला की बात, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, तो ट्राइब्स कहां पे है, तो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है। खगड़िया में बात करेंगे तो एसटी सबसे कम है। कहीं में मैंने शिवहर पढ़ा था, सबसे कम एसटी की किसी ने किसी में से शिवहर का कहीं नाम नहीं दिया है। सही, पढ़ा है, लेकिन खगड़िया दिया, कंफ्यूजन है। शिवहर था ना इसमें, नहीं सर, औरंगाबाद जो तीसरा नंबर पे दिया है ना, वो पहले स्थान पे था। कहीं तो हम शिवहर पढ़े हैं, ठीक है। चलो मैं फिर एक बार रिपीट करवाता हूँ, ठीक है, आप लोग बोलिएगा, 1 मिनट। चले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कौन से जिले का है, कैमूर। और सबसे अधिक शिवहर। शिवहर अभी पढ़ा है, अभी भूल गए। शिवहर। हाँ। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, पटना। पटना। सबसे कम शहरीकरण वाला समस्तीपुर, बांका। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। पुरुष में सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास। साक्षरता सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता किसके, सर्वाधिक शहरी साक्षरता पटना। और सबसे कम शिवहर। जाति वाला जिला गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला खगड़िया। खगड़िया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनगणना, ठीक है, 2011 का, ठीक है। आप घर से आप इसको चाहोगे तो इसको रिवीजन करोगे तो आपको एक बार में ये याद
हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में बस इसको क्या करना है, तो इसको